वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 का सॉल्यूशन। बहुत ही इजी प्रोसेस से सिखाऊंगा। तीनों का तीनों मैथ को सीख लो, क्योंकि तीनों मैथ अलग 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 प्रोसेस से बनने वाला है। बहुत इजी प्रोसेस से, इजी मेथड से मैं बताऊंगा। बने रहो वीडियो के साथ लास्ट तक। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दे देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट में दे दिया है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं डरना है, हम अपना प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। क्या ये जो गिवन डेटा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? यस, दिया हुआ है। तो देयरफॉर हम फाइंड आउट करते हैं। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 5 है एंड सी का वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। ये जो सिंबल होता है ना, इन सिंबल्स को मत छोड़ना। अगर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। बट अगर माइनस है तो इस सिंबल को जरूर लिखना, नहीं तो मैथ पूरा गलत हो जाएगा। अब एक काम करते हैं ना, सी का वैल्यू में ये माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 हो जाता है। यही वैल्यू को हम यूज करेंगे कहाँ? डी का फॉर्मूला में। और डी का फॉर्मूला में पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -4 इंटू ए के जगह पर 1 इंटू सी के जगह पर ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6, इसको पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 होगा। इसको सॉल्व करते चलते हैं। माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a माइनस प्लस माइनस 4 6 24। अब अगर पूरे को सॉल्व कर लिया जाए तो 4x स्क्वायर 4a और प्लस 1 आ जाता है। अगर इसको हम ध्यान से देखें ना, 4a स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको 2 इंटू 2a इंटू 1 अगर करे तो 4 आता है। और लास्ट में 1 का स्क्वायर। गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जा रहा, यानी कि a प्लस b का फॉर्मूला में आ रहा है, यानी 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है ये d। और d का वैल्यू जैसे ही मिला तो मैं बता सकता हूं कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा? क्योंकि ये स्क्वायर में है। अगर a का वैल्यू प्लस रहा तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर है तो प्लस में ही वैल्यू निकलेगा। लेकिन a का वैल्यू अगर माइनस रहा तो भी क्योंकि स्क्वायर में है तो माइनस भी जो है प्लस हो के ही निकलेगा। और पॉजिटिव नंबर जो होता है वो होता है 0 से अधिक, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही मुझे ये पता चला, मैं रूट्स का नेचर बता सकता हूं कि द रूट्स आर रियल होगा और साथ में क्या होगा, एंड अनइक्वल भी होगा, क्योंकि 0 से अधिक है। तो जैसे हमने लिख लिया अनइक्वल होगा, हमें दो वैल्यू निकाल के देना होगा एक्स के रूट्स के रूप में, एक अल्फा एक बीटा। तो हम जानते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू होता है -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। हम यहाँ वैल्यू पुट करते चलते हैं। माइनस b का वैल्यू को हम यहाँ देख के लिखेंगे ताकि गलती ना हो जाए। 5 प्लस रूट डी की जगह पर हम लिखेंगे 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे 1। ये बार बार मैं क्यों यहाँ फिंगर टिप्स रखता हूं? ताकि मेरा वैल्यू जो है यहाँ गलत ना पुट हो जाए। इसलिए थोड़ा सा फिंगर टिप्स रखने से अगर वैल्यू सही होता है, मैथ सही बनता है, तो उस प्रोसेस को यूज किया करो। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा -5। इसको देखो ध्यान से, रूट है और स्क्वायर है, दोनों गायब हो जाएगा। क्या बाहर निकलेगा? तो 2a प्लस 1 बाहर निकलेगा। नीचे 2 इंटू 1 यानी 2। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या होगा? 2a माइनस 4 बाई 2, ऊपर 2 कॉमन चला जाएगा, यानी a माइनस 2 बाई 2, 2 2 कट गया, तुम्हारे पास बच गया अल्फा के लिए a माइनस 2। अब सिमिलरली हम बीटा निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, -b माइनस रूट डी बाई 2a होता है। तो -5 माइनस रूट के अंदर हम डी का वैल्यू को रखेंगे, यानी 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर को रखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 2 इज इक्वल टू वैल्यू को पुट करेंगे -5। यहाँ ब्रैकेट से जब निकलेगा, रूट से निकल गया ये,
स्क्वायर है और रूट है तो कैंसिल। अब ये ब्रैकेट से जब निकलेगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, यानी -2a -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम सजा के लिख ले तो -2a और -6/2। इसको अगर हम सॉल्व कर ले, -2 को कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में बचता है a+3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाता है तो बचता है -a+3 ब्रैकेट में। ये जो दोनों निकला a-2 और -a+3, ये तुम्हारा आंसर हो गया, यानी x का दोनों रूट अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकल गया। होप कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मैथ समझ में आ रहा है। ये जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ्स को सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक नया नियम से, नया प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, x² माइनस 4ax माइनस b² प्लस 4a² इजिकल टू 0। ये जो -b² प्लस 4a² है ना, इसको पूरा एक चीज समझना, यानी कि मेरा c का काम करेगा। कैसे? देखो, हम लिख सकते हैं कि ये मेरा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो a का वैल्यू तो हमें पता चल गया, जो x² का पहले कोएफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा, यानी 1। p का वैल्यू भी हमें पता चल रहा है, जो x के पहले कोएफिशिएंट है वो है -4a। b का वैल्यू, शेष जो पूरा का पूरा चीज बच जाता है ना, वो तुम्हारे लिए कहलाएगा c का वैल्यू, यानी -b² प्लस 4a²। ये समझ में आ गया? जैसे ये समझ में आ गया तो पहले d निकाल लो, यानी कि b² माइनस 4ac का फॉर्मूला से b का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे -4a, और साथ में स्क्वायर है -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, इंटू ये जो c का वैल्यू है ना, इसको ब्रैकेट में लिखा करो, इसलिए कि हमें मल्टीप्लाई करना है। और ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे तो केवल माइनस भी मल्टीप्लाई में होगा, प्लस 4a² अलग थलग पड़े रहेगा, यहाँ मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16a², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b², ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 4 जा 16a²। देखो ध्यान से, 16a² प्लस और माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाता है d का वैल्यू 4b²। जैसे ये वैल्यू मिल गया 4b², हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे कह सकते हैं? अगर तुम्हें नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 का सॉल्यूशन को देख लो, इससे पहले वाला वीडियो में तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इसमें तुम्हें बता देता हूं थोड़ा सा। अगर b का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो फिर ये स्क्वायर होके पॉजिटिव ही निकलेगा और 4 से मल्टीप्लाई होके ये नंबर 0 से अधिक ही होगा। लेकिन अगर b का वैल्यू नेगेटिव आता है, माइनस आता है, तो भी b का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर के रूप में जब वो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन के निकलेगा और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 से अधिक ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा, और हमें रूट्स का नेचर पता चल गया। द रूट्स आर रियल होगा क्योंकि 0 से अधिक है, और साथ में अनइक्वल भी होगा। ये दोनों वर्ड को जरूर मेंशन करना यहाँ पे। तो अनइक्वल होगा मतलब मुझे दो रूट निकाल के देना होगा, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा का फॉर्मूला में पता है कि -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a होता है। माइनस हम b का वैल्यू को यहाँ सर्च करेंगे और लिख लेंगे -4a प्लस √d की जगह पर हम लिखेंगे 4b² डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू को भी फिंगर टिप्स से देख लेंगे, 1 होता है। ये जो मैं बार बार फिंगर टिप्स यहाँ रखता हूँ ना वैल्यू लिखने के लिए, ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मैंने वैल्यू को सही लिखा है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत सारे बच्चे मुझे तो b का वैल्यू पता है और लिख देता है, पता चलता है कि d की जगह पर a का वैल्यू लिख दिया या c का वैल्यू लिख दिया और पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाता है। तो इस तरह से फिंगर टिप्स लगाना और फिर वैल्यू को लिखना, मैथ कभी गलत नहीं होगा। चलो तो ब्रैकेट से बाहर निकालते ये हो जाता है 4a प्लस ये जो है 4b के लिए हम लिख सकते हैं ना 2b अंडर रूट में है तो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ इजीली हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाता है 2a प्लस b अल्फा का वैल्यू। सिमिलरली हम बीटा निकाल लेंगे, बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है -b माइनस √d बाई 2a इज इक्वल टू माइनस वैल्यू पुट कर देंगे -4a, और यहाँ पे मेरा वैल्यू रहेगा, सिंबल रहेगा -√d यानी कि -4b² बाई 2 इंटू 1।
इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 4a माइनस 2b हो जाएगा इस बार, डिवाइडेड बाई 2, फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर बच गया 2a माइनस b। ये जो तुम्हारा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकला ना, यही है एक्स का दोनों रूट्स। तो होप कि तुम्हें मैथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा, ब्रेन तुम्हारा क्लियर हो रहा है और तुम खुद से इंडिपेंडेंट हो रहे हो मैथ को बनाने के लिए, साथ ही अपने फ्रेंड को भी हेल्प कर रहे हो उसके मैथ में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। अगर वीडियो से फायदा हो रहा है, चैनल से फायदा हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ्स को बनाना। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मेरा डेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अगर है तो हम a का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 4, b का लिख लेते हैं माइनस 4a स्क्वायर, c का लिख लेते हैं a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। जैसे ही मुझे ए बी सी पता चल गया, d इज इक्वल टू निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर है 4 इंटू सी के जगह पर जो है ब्रैकेट में लिखेंगे a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस ये 16a टू द पावर 4, सॉरी a टू द पावर 4 हो जाएगा a स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो 16a टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16b टू द पावर 4, ये 16a टू द पावर 4 a टू द पावर 4 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस में है, मेरा d का वैल्यू बच जाता है 16b टू द पावर 4 और हमें पता चल गया कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे होगा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 29, 30 दोनों में ऑलरेडी बताया, प्लस प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, तो उन सब वीडियोस से तुमने जरूर सीख लिया होगा। तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि d इज ग्रेटर देन 0 है, हम लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्यों? क्योंकि ये 0 से अधिक है तो रियल वैल्यू निकलेगा और क्योंकि ये 0 से अधिक है तो दो अलग अलग रूट्स निकलेगा यानी अल्फा एंड बीटा निकलेगा। तो हम अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, माइनस b के जगह पर हम b का वैल्यू लिख लेंगे यानी माइनस 4a स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस रूट d के जगह पर हम लिखेंगे ना 16 इंटू बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू को लिखेंगे यानी 4। अब इसको ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। ऊपर अगर हम 4 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, यानी इसको अगर काटेंगे तो 2 से कट जाएगा तो मेरे पास बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, ये अल्फा का वैल्यू। सिमिलरली हम बीटा निकाल लेंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस माइनस 4a स्क्वायर माइनस रूट डी में हम लिख लेंगे ना 16b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टू जा 8, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, इसको काट लेंगे 2 बार में तो क्या बच जाएगा बीटा का वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। ये अल्फा और बीटा का जो वैल्यू हुआ यही तो मेरा x का रूट्स हुआ। होप कि अब तक जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें समझाया है, तुमने एक एक मैथ को देखा है और सीखा है और खुद अब इतना इंडिपेंडेंट बन चुके हो, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ चुका है कि खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से या फार्मूला का यूज करके सब तुम खुद से बना सकते हो। तो होप इसी उम्मीद के साथ कि तुम खूब मैथ अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करो। जय हिंद, जय भारत।